नक्सलियों के कायराना करतूत सामने आए थे। पामेड़ थाना इलाके में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच भीमा मडगम की गोली मारकर हत्या कर दी। उधर गरियाबंद में सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने बचे हुए नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन से अब नक्सली बौखला गए हैं। यही वजह है कि नक्सली अब कायराना हरकतों पर उतर गए हैं। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक ऐसी ही कायराना हरकत की है, जहां कावरगट्टा गांव के एक पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिनांक 20 जनवरी को जिला बीजापुर के कावरगट्टा क्षेत्र में माओवादी द्वारा पूर्व सरपंच भीमा मडगम का गोली मारकर हत्या कर दिया गया। ये माओवादी संगठन तब कमजोर होते हैं, इस प्रकार सॉफ्ट टारगेट या अन्य जो क्षेत्र के स्थानीय लोगों के ऊपर हमला करके अपना उपस्थिति दर्ज कराने के असफल प्रयास की जाती है। ये माओवादी संगठन का ताकत का नहीं, उल्टा उनका कमजोरी के निशान, और आने वाला बहुत जल्दी ये माओवादी संगठन समाप्त होने का भी एक संकेत है। और लगातार क्षेत्र में आसपास इलाके में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही, ताकि जो भी माओवादी इस गतिविधि में शामिल रहा उनके खिलाफ हम प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए लगातार हमारा सुरक्षा बल तत्पर होकर अभी काम कर रहा है। दंतेवाड़ा और बचौली से गांव लौटे भीमा मडगम को नक्सलियों ने दहशत फैलाने के इरादे से लोगों के बीच गोली मारी। पूर्व सरपंच की हत्या के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। कई व्यक्तियों का जिनके सुरक्षा को ऊपर खतरा थे, उसी का आकलन करते हुए उनका Z+ से लेकर जो स्थानीय स्तर पर अनेक सुरक्षा भी प्रदान की गई है। इसके बावजूद माओवादी द्वारा कभी भी किसी क्षेत्र के नागरिकों या अन्य सॉफ्ट टारगेट के ऊपर हमला करने की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लगातार इलाका में एरिया डोमिनेशन और अन्य कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। और जहाँ जहाँ पर अभी भी आसूचना हमको प्राप्त हो रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर, यदि किसी समूह के ऊपर यदि सुरक्षा को लेकर खतरा, उनकी संबंध में आकलन करके आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की जा रही है। एक तरफ बीजापुर में नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया, तो दूसरी तरफ गरियाबंद में बचे हुए नक्सलियों को सरेंडर के लिए वो नक्सली अपील कर रहे हैं जिन्होंने प्रशासन के सामने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। गरियाबंद जिले में बचे हुए नक्सलियों की अंतिम टुकड़ी से अंजू और बलदेव ने सरेंडर करने की अपील की है। मेरा नाम अंजू है। हम SD के सिनापल्ली में जो 9 लोग थे, हम लोग जनवरी 19 तारीख को सरेंडर कर चुके हैं। इसलिए रह रहे उन कामरेडों को भी अपील करना चाहते हो। कामरेड ज्योति, उषा, रामदास, 9 कामरेड्स हैं। ये सभी कामरेडों को अपील कर रही हूँ कि ये लोग भी जल्दी आने से सरेंडर करवाने से ठीक है, डरने का जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त अभियान के दौरान सिर्फ 2025 में 256 नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अब देखना है कि गोबरा सीता नदी कमेटी के लिए बचे हुए बाकी 9 नक्सली इस अपील पर कितना ध्यान देते हैं। गरियाबंद में महज 9 से 10 लोगों की संख्या की एक छोटी सी टुकड़ी बची है, जिसे सरेंडर कराने की अपील अब सरेंडर करने वाले नक्सली ही खुद कर रहे हैं। उषा से सरेंडर करने के लिए अंजू ने बाकायदा अपील भी की है और गरियाबंद SP का नंबर जारी करते हुए कहा है कि वह इससे संपर्क कर जल्द से जल्द सरेंडर कर दे। सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का समय दिनों दिन निकलते जा रहा है और सुरक्षा बल का प्रेशर भी जंगलों में बढ़ता जा रहा है। अंजू का कहना है कि उषा, रामदास, रीना और ज्योति सभी जल्द से जल्द सरेंडर करें, चाहे कोई भी माध्यम हो, चाहे पुलिस प्रशासन या जनप्रतिनिधि या पत्रकार, किसी के भी थ्रू वो सरेंडर कर सकते हैं। NDTV के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। तो करीब किया, बताया जा रहा है कि वो बच्ची को चॉकलेट देकर अपने साथ ले जाता था और दुष्कर्म करता था। ये तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने एक मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। उसके गुनाहों का हिसाब बुलडोजर से लिया गया। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम है अब्दुल सज्जाद अंसारी। इसकी उम्र है करीब 65 साल। वीडियो में अब्दुल को पुलिस ले जाती दिख रही है। ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन आरोप बेहद संगीन और घिनौने हैं। 9 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। मामला रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद नगर निगम ने आरोपी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। घर को ढा दिया गया है। मेरे पीछे की तस्वीरें देखें कि ये अवैध निर्माण था जो आरोपी था, और नगर निगम ने हालांकि एक हफ्ते पहले एक नोटिस चस्पा किया था। रायपुर की महापौर मीनल चौबे यहाँ पर पहुंची थी। आरोप है कि 9 साल की बच्ची का रेप किया। आरोपी बच्ची को चॉकलेट देकर अपने साथ ले जाता। घटना का खुलासा तब हुआ जब नहाते समय बच्ची ने दर्द होने की शिकायत अपनी चाची से की। 12 जनवरी की सुबह घर में बच्ची दर्द के कारण जमीन पर लेटकर रो रही थी। तभी बच्ची की चाची उसे नहलाने के लिए ले गई। तभी सारी बातें सामने आईं। बच्ची ने बताया कि वो मारने की धमकी भी देता था, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। बुधवार सुबह सुबह प्रशासन के बुलडोजर पहुंचे और आरोपी की दुकान को गिराना शुरू कर दिया। 7 दिन पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था। आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी की शहर के एक मोहल्ले में एक दुकान है जहां वो चूड़ी बेचता है। दुकान में चॉकलेट, टॉफी जैसी दूसरी चीजें भी रखता है। आरोपी ने बच्ची को यही सब खाने का लालच दिया था। आरोप है कि 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच उसने कई बार बच्ची से गंदा काम किया। बचपन पर प्रहार करने वालों को आज दंड मिला है और हमारी आत्मा को शांति मिला है। हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ये कार्यवाही ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है जो छोटी बच्चियों के प्रति ऐसी कुत्सित मानसिकता रखते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते। इस प्रकार की घटना पे जो भी शामिल होगा और जो भी ऐसी कुत्सित विचारों वालों का होगा, उन पे कार्यवाही सुनिश्चित है। फिलहाल आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है और उसके ठिकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। रायपुर से जुल्फिकार अली और नीलेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत भी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष अपनी बात कह रहा है, विपक्ष अपने सवाल खड़े कर रहा है। सरकार इस तरह की लूट, हत्या, चोरी, डकैती, रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए काम क्यों नहीं कर रही है? मुस्तैद क्यों नहीं है सरकार? घटना घट जाता है और उसका किसी घर तोड़ दो, किसी मकान तोड़ दो, किसी दुकान तोड़ दो। इस तरह की घटना तोड़ने से क्या घटना रुकेगी? सरकार को तो सबसे पहले इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, डर भय खत्म हो चुका है। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। किसी के घर तोड़ देने से अपराध नहीं रुक सकता। सरकार को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम करना चाहिए। जो हुआ है वो कानून के दायरे में हुआ है। सजा की मांग लोग कर सकते हैं, निर्णय करना न्यायालय का काम है। फांसी की सजा न्यायालय ही दे सकती है। बहरहाल जो अवैध चीज़ें उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी उस पर कार्रवाई की गई है। विधिसंगत कार्रवाई है, बिल्कुल उचित है, ऐसा होना भी चाहिए। चलिए अब बताते हैं मासूम से दरिंदगी करने वाले पर अब तक कार्रवाई क्या थी। 7 से 11 जनवरी रायपुर में मासूम से दुष्कर्म हुआ। 5 दिन तक दुष्कर्म का आरोप लगा है। 12 जनवरी बच्ची ने परिवार को इस बारे में बताया। परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। 13 जनवरी को 55 वर्षीय बुजुर्ग आरोपी गिरफ्तार। 16 जनवरी को बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस। 21 जनवरी को अवैध मकान दुकान को ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर के जरिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ये खबर है बीजापुर से।